नमस्ते, गुड इवनिंग आप सबको। आज हम लोग जो अपकमिंग एग्ज़ाम है हमारा फाइनल एग्ज़ाम, उसको ध्यान में रखते हुए ज्योग्राफी मैप वर्क को हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। हालांकि हम लोगों ने क्लास में भी इसको कई बार पढ़ा है, लेकिन इसमें एग्जामिनेशन पर्पस को ध्यान में रखते हुए ना सिर्फ हम लोग मैप वर्क को यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, बल्कि जितने भी रिलीवेंट जो हमारा स्टडी एरिया है ओवरऑल ज्योग्राफी का सिलेबस, हम उस पर भी एक नज़र डालेंगे। इसलिए आप इस वीडियो में बने रहें और ओवरऑल हम मैप वर्क पर फोकस करते हुए जो है इसको आगे बढ़ाते हैं। तो मैप वर्क जो है आपका क्लास 9th में, उसका सिलेबस एरिया क्या है? तो आपको टोटल चैप्टर कितने पढ़ने हैं? 6 चैप्टर पढ़ने हैं, लेकिन उस 6 चैप्टर में कौन कौन से आपका मैप वर्क का सिलेबस है? तो वह पहला जो चैप्टर है आपका वह है इंडिया साइज एंड लोकेशन। यू नो दैट कि दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट्स ऑफ द होल सिलेबस विच इज रिलेटेड टू इंडियन ज्योग्राफी। इसमें हम लोगों ने कई ऐसी इंफॉर्मेशन को ज्ञान करा जिसमें कि इंडिया के बारे में सारी चीजें बताई गई है। लेकिन मैप वर्क में आपको स्टेट और कैपिटल है ना, इसके बारे में ध्यान रखना है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यू नो दैट कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो वह आपको कहाँ से पास करती है। देन स्टैंडर्ड मेरिडियन विच इज ऑल्सो नोन एज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, वह जो है कि कैसे पास करती है। देन इंफॉर्मेशन अबाउट नेबरिंग कंट्रीज, जो भी है पाकिस्तान से लेकर आपका चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, सबके बारे में। देन आपका है इंडियन फिजिकल फीचर्स, है ना। यू नो दैट फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, द ग्रेट हिमालयन माउंटेन, या यू कैन से पेनिसुलर प्लेटो ऑफ इंडिया, and then the northern plain of India, the great Indian desert, coastal plain and islands। तो उससे रिलेटेड जो आपका मैप वर्क है, जस्ट लाइक यहाँ आप देख रहे हो काराकोरम, जास्कर, शिवालिक, ये सब हम स्टडी करने वाले हैं अभी। देन ड्रेनेज सिस्टम, दिस इज ऑल अबाउट द रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। इसमें हम लोग चाहे वह हिमालयन रिवर हो, इंडस एंड गंगेज, चाहे वह आपका पेनिसुलर रिवर हो लाइक नर्मदा, तापी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, एंड सम इम्पोर्टेंट लेक्स जस्ट लाइक बुलर, पुलिकट, सांभर एंड चिल्का लेक, उसके लोकेशन को ध्यान में देंगे। क्लाइमेट में हमें क्या पढ़ना है? एनुअल रेनफॉल इन इंडिया, ठीक है। तो जो रेनफॉल है वह किस स्टेट्स में कितने होते हैं, या किस ज्योग्राफिकली एरिया में जो है वह कितने सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। एंड देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मानसून विंड्स, इंडिया में मानसून विंड्स किस डायरेक्शन से इंटर करती है। उसके जो 2 ब्रांचेज हैं, अरेबियन ब्रांच, अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच, इन सब के बारे में हम देखने वाले हैं। एंड देन इन लास्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ ऑल स्टेट्स, जिसमें हमारा मेन फोकस रहेगा हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाले स्टेट। तो हम लोग 1 बाय 1 करके इन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। और आप जान रहे हो यहाँ पर कि आपको मैप जो मिलने वाला है मैप वर्क में, वह यही मैप रहेगा, ठीक है। हालांकि ये फिजिकल पोर्शन है इंडिया का जो भी हम लोगों ने डिस्कशन किया, लेकिन आपको मैप पॉलिटिकल ही दिए जाते हैं प्रायः एग्जाम में, ठीक है। तो हमको इस मैप को ध्यान में रखना है। और इसकी जो बेसिक मैं बात करता हूँ हमेशा, मैं कहता हूँ कि मैप वर्क कौन बना पाएगा? मैप वर्क वही बना पाएगा जिसको बेसिक इंफॉर्मेशन हो, बेसिक नॉलेज हो, कम से कम इतना कि यह जो स्टेट है कौन सा स्टेट है। मान लो यह लद्दाख है, या जम्मू कश्मीर है, या ये गुजरात है, या महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यू शुड मस्ट हैव नॉलेज अबाउट द ब्लैंक मैप, ब्लैंक पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इस पे एक बार आप खुद से भी प्रयास करोगे। अब हम लोग सिलेबस पर आते हैं और 1 बाय 1 करके हम अपने चीजों को देखते हैं। पहला है आपका इंडिया साइज एंड लोकेशन। यहाँ पर मैंने जो मैप लगाया है आप देख रहे हो कई सारे डॉट्स हैं, और ये डॉट्स क्या बता रहे हैं? द कैपिटल सिटी ऑफ दिस स्टेट या यूनियन टेरिटरी। जस्ट लाइक यह आपको क्या है? यह लेह है ना, लेह जो कि लद्दाख की कैपिटल है। दिस इज श्रीनगर, है ना, जो कि जम्मू कश्मीर की कैपिटल है, श्रीनगर। इसी तरह से जितने भी स्टेट्स हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर आप देखोगे यह शिमला है ना। दिस इज चंडीगढ़ बिटवीन द पंजाब एंड हरियाणा। दिस इज देहरादून, उत्तराखंड की कैपिटल, ठीक है। ये आपका जयपुर है, राजस्थान का कैपिटल। ये दिस इज लखनऊ, है ना। और ये क्या है सर?
लखनऊ में 2 डॉट्स हैं। तो अगर आप देखोगे तो लखनऊ में जो यह 2 डॉट्स है, एक डॉट्स बता रहा है किसके बारे में, यू नो दैट कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पासेस थ्रू द मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यह आपको मिर्जापुर के लोकेशन को बता रहा है। उसी तरह से यह गांधीनगर है। ठीक है, देन यहाँ पे अगर आप देखोगे गुजरात में 1, 2 एंड 3 पॉइंट्स, दिस इज द मार्क्स ऑफ, ये आपका है दीव, है ना, यू नो अबाउट दमन एंड दीव, यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। दमन और दीव, ये आपका दमन है और ये दीव है। इसके बीच में कौन सा ये गल्फ है, गल्फ ऑफ खंभात, इसको क्या कहते हैं, दिस इज गल्फ ऑफ खंभात। और यहाँ पर है दादर नगर हवेली। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। मुंबई आपका यहीं पर है बगल में, मुंबई, ऑलवेज रिमेंबर कि मुंबई सिचुएटेड द नियर टू सी कोस्ट। ठीक है, इसलिए जब मुंबई पूछे तो आपको अंदर में नहीं मार्क करना है, बिल्कुल नियर द सी कोस्ट मार्क करना है, ध्यान रखना है। उसी तरह से आप इस मैप को अच्छे से देख लोगे, जो इम्पोर्टेंट सिटीज हैं मोस्टली यू कैन से मेट्रोपॉलिटन सिटीज, उसको ध्यान में रखना है। लाइक यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस इज चेन्नई, जो आपका तमिलनाडु का कैपिटल है। अच्छा, तमिलनाडु में और भी 2 जगह पॉइंट्स दिए गए हैं। अगर इसको देखोगे तो ये आपका पुडुचेरी का हिस्सा है, पुडुचेरी का, यू नो दैट कि ये पुडुचेरी है, दिस इज कराईकल, है ना, एंड दिस इज माहे। मैंने बताया था आप लोगों को कि पुडुचेरी में 4 जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं और वह डिस्ट्रिक्ट 3 अलग अलग स्टेट में है। जस्ट लाइक यू कैन से पुडुचेरी, कराईकल, माहे इन केरला एंड यनम, है ना, यनम इन आंध्र प्रदेश, यनम इन आंध्र प्रदेश, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, नीचे आपका यह कन्याकुमारी को लोकेट कर रहा है, दिस इज तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, मोस्टली इसमें इंपॉर्टेंट सिटीज को ध्यान में रखना है। फिर और क्या इसमें रख सकते हैं, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यू नो दैट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया, या यू कैन से मिड पार्ट्स ऑफ इंडिया, जिसमें कि आपको गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, देन झारखंड, छत्तीसगढ़ ऑल्सो, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम से यह क्रॉस करती है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना है, किसमें, तो यह रखना है फर्स्ट चैप्टर में। देन आप सेकेंड चैप्टर में चलो, जो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया है, इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, जो भी है द ग्रेट हिमालयन माउंटेन एंड सम पेनिसुलर प्लेटोज, या जो हमारे माउंटेन है, एंड देन माउंटेन पीक्स, या फिर कुछ कोस्टल प्लेन के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला है द काराकोरम रेंज, यू नो दैट कि काराकोरम रेंज सिचुएटेड इन पीओके, या यू कैन से इन लद्दाख, है ना, लद्दाख वाले एरिया में यह मिलता है और यह आपको यहाँ पर है। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, जो अपर पार्ट्स ऑफ जो आपका लद्दाख है, काराकोरम रेंज, और उसके जस्ट नीचे है आपका जास्कर रेंज, काराकोरम एंड जास्कर। देन अच्छा, एक चीज और ध्यान रखोगे आप कि काराकोरम पर ही है एक आपका K2। ठीक है, K2, यू नो दैट कि दिस इज द मोस्ट हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया। व्हाट इज द हाइट ऑफ K2, यू नो दैट 8611 मीटर, है ना, यह आपका जो है इसकी हाइट है। तो यह आपको काराकोरम रेंज पे ही है। उसके नीचे यह आपका जास्कर रेंज हो गया, ध्यान रखना है, जास्कर रेंज। फिर अगर हम बात करें तो द शिवालिक, यू नो दैट कि शिवालिक इज द आउटर पार्ट्स ऑफ हिमालय, है ना, हिमालय डिवाइडेड इन 3 पैरेलल रेंजेस, एवरीबॉडीज नो कि यह जो है आपको द ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय और शिवालिक। तो शिवालिक क्या है, वह आपको सबसे आउटर पार्ट्स में है, ध्यान में रखना है। यह आपका जो है मोटे तौर पर शिवालिक रेंज को प्रेजेंट करेगा। देन है आपका द अरावली माउंटेन, यू नो दैट कि अरावली माउंटेन इज द पार्ट ऑफ पेनिसुलर प्लेटो। तो यह आपको यहाँ पर है, दिस इज द नॉर्थ वेस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ पेनिसुलर प्लेटो ऑफ इंडिया। देन विंध्यन रेंज, विंध्यन रेंज को अगर हमें लोकेट करना है तो नॉर्मली विंध्यन रेंज इस जगह पे है। ठीक है, विंध्यन रेंज आपको यहाँ पर लोकेट करना है। थोड़े मोड़े इसको थोड़ा सा सीधी लाइन की तरह नहीं बनाओगे, क्योंकि यह माउंटेन है या प्लेटोज है। ठीक है, देन है आपका विंध्यन के बाद कौन सा है, विंध्यन के बाद है सतपुड़ा एंड वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट।
विंध्यन के जस्ट नीचे आपका क्या है, सतपुड़ा है। ठीक है, ध्यान रखना है, विंध्यन के जस्ट नीचे है आपका सतपुड़ा, और इसी के बीच से नर्मदा रिवर बहती है। यू नो दैट कि नर्मदा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक, और वह जो है सतपुड़ा रेंज से निकलती है। देन आपका है वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट, यू नो दैट कि वेस्टर्न घाट आपको यहाँ पर है, इस साइड में वेस्टर्न कोस्ट में, वेस्टर्न कोस्ट में, और ईस्टर्न घाट जो है आपको वह डिसकंटिन्यू होते हुए यानी इस तरह से आपको नीलगिरी में मिलती है, यह वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। तो दिस इज ऑल अबाउट द माउंटेन एंड प्लेटो ऑफ इंडिया, जिसमें कि हमने क्या क्या देखा, काराकोरम, द जास्कर, देन शिवालिक रेंज, देन अरावली, विंध्यन, सतपुड़ा, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। अब माउंटेन पीक की अगर हम बात करें तो पहला तो हमने यहाँ पे बताया कि आपको K2 जो है कहाँ पर है, यह आपको काराकोरम रेंज में है। देन कंचनजंगा, कंचनजंगा सिचुएटेड इन सिक्किम। ठीक है, तो यह आपको सिक्किम वाले एरिया में है। ध्यान रखना है कि आपको अगर कंचनजंगा पूछे मैप में तो सिक्किम को लोकेट करना है। देन अनाईमुडी, अनाईमुडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिसुलर प्लेटो, यह आपको अन्नामलाई माउंटेन के पास है, और यह बिल्कुल यहाँ पर आप लोकेट करोगे। यह मोस्टली आपको सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में है, अनाईमुडी माउंटेन पीक। व्हाट इज द हाइट ऑफ अनाईमुडी, यू नो दैट 2695 मीटर इज द हाइट ऑफ अनाईमुडी। इस तरह से ऑब्जेक्टिव भी आपको ध्यान में रखना है, एमसीक्यू में वह काफी ज्यादा मदद करेगा आपको। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्लेटोज में जाते हैं। तो डेक्कन प्लेटो, डेक्कन प्लेटो, देन छोटा नागपुर प्लेटो, देन मालवा प्लेटो, है ना। अगर हम देखें तो डेक्कन प्लेटो मोस्टली जो है आपका ये वाला जो हिस्सा है ना, डेक्कन प्लेटो आपका कहाँ है, तो ये वाला जो हिस्सा है यह डेक्कन प्लेटो का ही हिस्सा है, मोस्टली सिचुएटेड इन कर्नाटका, यू कैन से महाराष्ट्र, सम पार्ट्स ऑफ तेलंगाना, सम पार्ट्स ऑफ गुजरात। ठीक है, यानी आपका जो यह ट्रेंगुलर शेप ऑफ इंडिया है सदर्न पार्ट में, उसमें अगर आप कोस्टल एरिया को छोड़कर एक ट्रेंगुलर बना देते हो तो वह मोस्टली किसको रिप्रेजेंट करता है, डेक्कन प्लेटो ऑफ इंडिया को। ठीक है, देन छोटा नागपुर, छोटा नागपुर प्लेटो यू नो दैट सिचुएटेड इन झारखंड, तो झारखंड को अगर आप मार्क कर दोगे तो यह छोटा नागपुर प्लेटो का हो जाएगा आपका लोकेशन। देन मालवा प्लेटो, मालवा प्लेटो मोस्टली सिचुएटेड नियर द बाउंड्री ऑफ मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। ठीक है, तो यह आपका मालवा प्लेटो, दिस इज द पार्ट्स ऑफ सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, यह सेंट्रल हाईलैंड की सबसे बड़ी प्लेटोज है, यह ध्यान रखना है। तो यह ओवरऑल इतनी बातों को आप ध्यान में रखोगे जो आपका प्लेटो से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कोस्टल प्लेन पे। अगर हम कोस्टल प्लेन की बात करें तो यू नो दैट कि इंडिया हैव 2 कोस्टल प्लेन। कितने कोस्टल प्लेन है, 2 कोस्टल प्लेन है। कौन कौन से हैं, तो अगर हम इस साइड में देखें तो दिस इज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, एंड दिस इज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को भी हम जो है बांटे हैं, किस में बांटे हैं, तो वह लोकली उसको अलग अलग नाम से, जैसे कि आपका महाराष्ट्र और गोवा में जो कोस्टल प्लेन है उसको हमने क्या नाम दिया है, कोंकण, है ना, कोंकण कोस्टल प्लेन, ध्यान रखना है। फिर आपका गोवा से लेकर जो है बिल्कुल मैंगलुरु तक जो है वह कौन सा कोस्टल प्लेन है, वह है कन्नड़ कोस्टल प्लेन। देन मोस्टली इन केरला, अगर हम केरला की बात करें तो केरला में जो कोस्टल प्लेन है उसको हम क्या कहते हैं, मालाबार। ठीक है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर आप ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की ओर बढ़ो तो महानदी से लेकर अप्रोक्सीमेटली महानदी से लेकर कहाँ तक, तो आपको कृष्णा रिवर तक जो है वह कौन सा प्लेन है, इसको कहते हैं नदर्न सरकार। ठीक है, नदर्न सरकार कोस्ट। एंड देन आप इसके आगे जब बढ़ोगे तो मोस्टली इन तमिलनाडु या कृष्णा रिवर से आगे कन्याकुमारी तक इसको क्या कहते हैं, कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए, और इन चीजों को आप एक बार अपने से भी प्रैक्टिस कर लोगे ताकि ये चीजें छूटे नहीं।
तो कोंकण हो गया, मालाबार, कोरोमंडल और नदन सरकार। तो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडियाज एंड रिलेटेड मैप वर्क। देन यहाँ पर मैंने एक आपको दिखा भी दिया है मोस्टली किस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा ड्रेनेज सिस्टम, दैट मीन्स यू कैन से दिस इज ऑल अबाउट रिवर सिस्टम, है ना, रिवर सिस्टम। इसमें हमारा सिलेबस क्या है, अगर हम देखें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिवर इन इंडिया, हिमालयन रिवर एंड पेनिसुलर रिवर। तो हिमालयन रिवर में मोस्टली जो है जो मेजर रिवर सिस्टम है 3 है, इंडस रिवर सिस्टम, गंगेज रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। तो हमें यहाँ पे इंडस के बारे में जानना है। आप अगर उसके सारे ट्रिब्यूटरीज को नहीं भी जानते तो कम से कम इंडस के बारे में जानो, और इंडस की जो मोस्ट प्रोमिनेंट रिवर है ट्रिब्यूटरी सतलज, एंड देन गंगेज रिवर के बारे में इसको ड्रॉ करना आप मैप पर जानो, यह काफी ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देन पेनिसुलर रिवर में कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, लाइक नर्मदा, तापी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी एंड महानदी। और फिर हम लोग कुछ लेक्स को देखेंगे लाइक बुलर लेक, पुलिकट, सांभर एंड चिल्का लेक। चलिए तो हम सबसे पहले इंडस को यहाँ पे शो करते हैं। अगर आप यहाँ पर इस मैप को देखो तो यह जो है आपको नियर टू मानसरोवर दोनों रिवर निकलती है, चाहे वह आपका इंडस हो जो कि लद्दाख से होते हुए वह पाकिस्तान में जाती है, जम्मू कश्मीर, और वह अरेबियन सी में, एंड देन इस साइड में आपको ब्रह्मपुत्रा रिवर निकलती है और वह जो है बांग्लादेश होते हुए बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट इंडस एंड ब्रह्मपुत्रा। गंगेज रिवर यू नो अबाउट कि यह गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और यह जो है 2 रिवर कहलाती है शुरू में, अलकनंदा और भगीरथी, और वह उत्तराखंड से निकलते हुए उत्तर प्रदेश एंड देन बिहार, और यह झारखंड के कुछ एरिया को टच करते हुए 2 पार्ट में यह वेस्ट बंगाल में बट जाती है। वन पद्मा के नाम से जो है चली जाती है कहाँ, बांग्लादेश, और एक जो है हुगली के नाम से कोलकाता होते हुए कहाँ चली जाती है, तो बे ऑफ बंगाल में। तो ये ध्यान रखना है, गंगा को ध्यान में रखना है। अगर ड्रॉ करने बोले इंडस तो इंडस को आप ड्रॉ कर सकते हो इजीली, ठीक है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। देन सतलज, सतलज जो है आपको मोस्टली इसी के आसपास से निकलती है, और यह जो है इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। यह हालांकि चेनाब रिवर में जाकर मिलती है सतलज, सतलज डायरेक्ट नहीं मिलती है, तो चेनाब हो या झेलम हो, रावी, वे सब जाकर जो 5 रिवर्स हैं, ठीक है, वो जाकर मिलती है इंडस में, मिठानकोट पाकिस्तान में। देन आपका हो गया पेनिसुलर रिवर में हम चलते हैं, नर्मदा, तापी। यू नो दैट कि नर्मदा रिवर जो है वह रिफ्ट वैली से बहती है, किसके किसके बीच, तो विंध्यन और सतपुड़ा रेंज के बीच में बहती है यह, विंध्यन और सतपुड़ा रेंज। अगर हम देखें तो यह मोस्टली इस तरह से बहते हुए जाती है, ठीक है। देन अगर हम देखें तापी रिवर तो यह अजंता रेंज और सतपुड़ा रेंज के बीच से बहती है, और इस तरह से यह भी बहते हुए जाती है। तो कहने का मतलब है आपको मोस्टली नियर अबाउट लोकेशन को जरूर ध्यान में रखना है, नर्मदा एंड तापी। देन कावेरी रिवर, यू नो दैट कि कावेरी, गोदावरी, कृष्णा ये सब मोस्ट प्रोमिनेंट पेनिसुलर रिवर है। यह महानदी की अगर हम बात करें तो यह छत्तीसगढ़ से निकलती है, और यह ओडिशा होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाती है। देन अगर हम देखें गोदावरी रिवर, तो गोदावरी रिवर भी जो है यहाँ पे आप देख रहे हो, गोदावरी रिवर इस तरह से निकलते हुए जो है यहाँ गोदावरी रिवर यहाँ से निकलते हुए कहाँ जाती है, बे ऑफ बंगाल में, और इस तरह से कृष्णा रिवर निकलते हुए और कहाँ जाती है, बे ऑफ बंगाल में। दोनों आसपास आंध्र प्रदेश में ही जो है अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है। देन आपका कावेरी रिवर, कावेरी रिवर ओरिजिनेट नियर द बाउंड्री ऑफ केरला एंड कर्नाटका, और इस तरह से यह बहते हुए बे ऑफ बंगाल में जाती है। तो कहने का मतलब है आप चाहे वह गोदावरी हो, चाहे वह आपका कृष्णा हो या कावेरी हो, इनके लोकेशन को आपको ध्यान में रखना है। दिस इज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया। देन लेक्स, बुलर लेक्स, है ना, पुलिकट लेक्स एंड सांभर लेक एंड चिल्का लेक। यू नो दैट कि बुलर लेक कहाँ पर है आपका, अगर हम बुलर लेक की बात करें तो बुलर लेक आपका है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर, हालांकि अब यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हो गया तो यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख के आसपास है। दिस इज द बुलर लेक। देन है आपका पुलिकट, पुलिकट लेक सिचुएटेड नियर द बाउंड्री ऑफ कर्नाटका एंड
सॉरी, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। यहाँ पर है आपका पुलिकट लेक। मुझे बताइए, पुलिकट लेक में एक आपका आइलैंड्स है, उस आइलैंड्स का नाम क्या है? वह जो है आपको रिसर्च सेंटर, स्पेस रिसर्च, स्पेस से रिलेटेड जो है कार्यों में वह जो है आइलैंड संलग्न है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहीं पर है आपका। उसका नाम है क्या? श्रीहरिकोटा। ठीक है, ध्यान रखना है। फिर आपका है पुलिकट के बाद सांभर लेक। सांभर लेक सिचुएटेड इन राजस्थान, ध्यान रखना है। एंड चिल्का लेक, चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट लेगून लेक ऑफ द इंडिया। और यह आपको कहाँ पर है? तो यह आपको है ओडिशा में। चिल्का लेक लेगून लेक का ये एग्जाम्पल है। तो दिस इज ऑल अबाउट ड्रेनेज सिस्टम, दैट मीन्स रिवर लेक्स रिलेटेड मैप वर्क ऑफ इंडिया। इसको ध्यान में रखोगे आप, ठीक है, चाहे वह बुलर लेक हो, चाहे सांभर लेक, पुलिकट लेक एंड दिस इज चिल्का लेक, चिल्का लेक। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है? क्लाइमेट है। इसमें दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, एनुअल रेनफॉल इन इंडिया एंड मानसून विंड डायरेक्शन। एनुअल रेनफॉल में जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होते हैं वह होते हैं कि आपको बताना अबव द 400 सेंटीमीटर रेनफॉल या मोर देन 200 एंड 400 सेंटीमीटर रेनफॉल एरिया को मार्क करना है। तो एवरीबडी नो कि जो मानसून विंड आती है, चाहे वह अरेबियन सी ब्रांच, यू नो दैट कि मानसून winds divided due to shape of triangular shape of India in southern part in two branch. One is known as Arabian Sea branch and other is known as Bay of Bengal branch. ठीक है, तो यह आपका जो अरेबियन सी ब्रांच है, इस वजह से इस एरिया में जो बारिश होती है काफी ज्यादा, यहाँ पे आपको क्या होंगे? मोर देन 200 सेंटीमीटर और कहीं कहीं पर मोर देन 400 सेंटीमीटर बारिश होगी। ठीक है, तो आपको मार्क करना है। बाद बाकी आपको जो है पर सेंटीमीटर बारिश वाले एरिया को इस मैप में इंडिकेट किया हुआ है, आप इसको एक बार देख लोगे, लेकिन मोस्टली आप इस एरिया को ध्यान में रखोगे। ठीक है, और जो आपका जो मानसून विंड डायरेक्शन है इसको भी आपको ध्यान में रखना है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिस इज द लास्ट चैप्टर। सर क्या नेचुरल वेजिटेशन से नहीं सवाल आएंगे? ठीक है, अगर आएंगे तो हम उस पर एक बार डिस्कशन कर लेंगे अभी। ठीक है, लेकिन मोस्टली आप मानो कि उससे नहीं के बराबर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ ऑल स्टेट्स, यहाँ पे आप देख रहे हो कलर वाइज आपको जो है नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन जो है बताए गए पर स्क्वायर किलोमीटर। यू नो अबाउट व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी? ठीक है, तो पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर पर यूनिट एरिया नॉन एज पॉपुलेशन डेंसिटी। एंड बिहार जो है वह आपका क्या है? मोस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाली स्टेट है अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011। तो क्या है बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी? तो 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बिहार। दिस इज द हाईएस्ट, है ना। और लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ का है? तो वह है आपका अरुणाचल प्रदेश, ओनली 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, यह कहाँ का है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश। और भी अदर स्टेट्स मोस्टली ध्यान में रखेंगे, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द मैप वर्क ऑफ ज्योग्राफी which is related to all chapters according to syllabus of CBSE। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कुछ और चीजें पूछ दे, जस्ट लाइक नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ से कुछ नेशनल पार्क के बारे में पूछ दे, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, कुछ को ध्यान में रखना है। जैसे सरिस्का, सरिस्का नेशनल पार्क, यू नो दैट सिचुएटेड इन राजस्थान। या फिर अगर मान लो पूछ दे आपसे कुछ नीलगिरी, जिसको साइलेंट वैली हम लोग कहते हैं, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, वह जो है नियर द बाउंड्री ऑफ केरला एंड तमिलनाडु, आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, या फिर जो है वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क, यह जो है आपको बिहार में है, आपको चंपारण एरिया में, वेस्ट चंपारण एरिया में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग कुछ अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कशन करने का सोचें जो कि हमारे सिलेबस एरिया के अकॉर्डिंग आता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जस्ट लाइक अबाउट इंडियाज लोकेशन एंड साइज एंड ऑल चैप्टर्स रिलेटेड फैक्ट फॉर एमसीक्यू। एमसीक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो दैट, है ना। आपको 20 मार्क्स लाने हैं इसमें, और एक गलत मतलब आपका 1 नंबर गया। तो यह आपको बिल्कुल तभी होगा जब
अगर आपने अभी इतने लंबे समय से जो साल भर से पढ़ा उसको आप रिवीजन किए होंगे, तभी आपके एमसीक्यू सही होंगे। तो इसको ध्यान में रखना है, रिवीजन रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स को ध्यान में रखना है। देन the central location, next question is, the central location of India at the head of Indian Ocean is considered of great significance. Why? You know that कि India situated on the head of Indian Ocean, तो इसका significance क्या है ना? You know that कि यह जो है काफी ज्यादा strategic advantage देता है। You know that it has given India strategic advantage due to trans-Indian Ocean routes, and you know that ये connectivity भी देता है which connects the countries of Europe and West and ईस्ट एशिया, है ना, वेस्ट एशिया से भी या यूरोपियन कंट्री से भी इसको जो है कनेक्ट करती है। देन अदर क्वेश्चन या जो टॉपिक आपके लिए मोस्ट रिलीवेंट है, 82 नॉट 83, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड कंसिडर एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। वाई, है ना, ये काफी ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है जिसमें आपको ध्यान रखना है कि यू नो दैट कि the longitudinal extent of India is 30 degree. We all know that the sun rises in the east and sets in the west, so it takes 4 minutes for the sun to move across the single longitude. ये ध्यान में रखना है। फिर you know that कि the easternmost points of India which is situated in Arunachal Pradesh, है ना, and westernmost points of India which is situated in Gujarat, है ना, तो 2 आवर्स का जो है डिफरेंस आता है दोनों के बीच, ठीक है। सो अवॉइड द कंफ्यूजन क्रिएटेड बाय द डिफरेंस ए लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ इन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 82 डिग्री को कंसिडर करते हैं एज ए IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। Then analyze the trading and culture relationship of the India its neighboring country। ये आप neighboring country के साथ जो हमारे रिश्ते हैं ये ध्यान में रख सकते हो। ये सब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जरूरी नहीं ये आएंगे, लेकिन अगर आपको ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान में रखना है। रिलेशनशिप विद नेबरिंग कंट्री लाइक पाकिस्तान, नेपाल, या यू कैन से बांग्लादेश, भूटान, जो भी है, ठीक है। रिवाइज ऑल शॉर्ट नोट्स ऑन द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो भी फिजिकल फीचर्स हैं, द ग्रेट हिमालयन माउंटेन से लेकर द पेनिसुलर प्लेटो, यू कैन से द नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया या कोस्टल प्लेन, आइलैंड्स, सबके शॉर्ट नोट्स आपके ध्यान में रहने चाहिए। यानी अगर सीधे सीधे सवाल पूछे जाएंगे तो पूछ दिया जाएगा राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द हिमालयन माउंटेन। So you must have knowledge about the characteristics, length, width, their ranges about Himalayan mountain, and just like northern plain and peninsular plateau, etc. And next question, just like what is the impact of the physical features of India on the livelihood, culture, and the biodiversity of the region? ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन आपको समेटे हुए हैं। जस्ट लाइक यू कैन से यहाँ पे पूछ सकता है व्हाट इज द रोल ऑफ हिमालयन माउंटेन फॉर इंडिया, है ना, व्हाट इज द रोल ऑफ नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया, व्हाट इज द रोल ऑफ पेनिसुलर प्लेटो ऑफ इंडिया। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो इस तरह से आप उसको कनेक्ट करके पढ़ोगे तो आप ये सारे सवाल के जवाब देने में कैपेबल हो। और ये हम लोग पढ़े हैं, बस आपको एक बार रिवीजन की जरूरत है। Then distinguish between the Himalayan river, you know that कि Himalayan river and peninsular river में जो difference है वो ध्यान में रखना है। Himalayan river are perennial but peninsular river are seasonal, ठीक है। उसकी जो characteristics है वह ध्यान में रखोगे, उसके कुछ एग्जाम्पल लिखोगे, जस्ट हिमालयन रिवर के एग्जाम्पल में कौन कौन से रिवर आएंगे, पेनिसुलर रिवर एक्सेट्रा, ओके। देन आइडेंटिफाई द रिवर सिस्टम ऑफ द कंट्री, जो भी इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है वो ध्यान में रखना है। गोदावरी हो या इंडस रिवर सिस्टम, गंगेज रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम या कृष्णा, कावेरी, जस्ट लाइक कि आपको एक शॉर्ट नोट्स, की नोट्स आपके दिमाग में होने चाहिए जो आपके कॉपी में है, बस आपको रिवीजन करने की जरूरत है। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ रिवर इन ह्यूमन सोसाइटी, इंडिया के पर्सपेक्ट में रिवर का क्या रोल है, कल्चरल इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, इन द
सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखना। देन एनालाइज द, ये क्लाइमेट से है, एनालाइज द इफेक्ट ऑफ मानसून विंड्स ऑन द रेनफॉल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अगर हम देखें तो मानसून विंड्स काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस रोल प्ले करती है, इतना ज्यादा कि हम लोग कहते हैं व्हाट इज द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ इंडिया, तो मानसूनी टाइप ऑफ क्लाइमेट। ओके, तो प्राइमरली ब्रिंगिंग हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द समर सीजन, जो हमारा समर सीजन है इन अप्रॉक्स यू कैन से जून, फर्स्ट वीक ऑफ जून से लेकर सितंबर अक्टूबर, वह जो बारिश होती है, वर्षा, प्रेसिपिटेशन होते हैं, वे सब के सब सदर्न वेस्ट, जो साउथ वेस्ट मानसून है उसकी वजह से, यानी मानसून का काफी ज्यादा रोल है, क्रूशियल फॉर एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेस अक्रॉस द रीजन। You know that कि monsoon winds carry moisture from the Indian Ocean and leading to widespread precipitation when they encounter land। तो कहने का मतलब इसको मोटे तौर पर आप ध्यान में रखोगे। फिर है मैकेनिज्म ऑफ मानसून। मैकेनिज्म ऑफ मानसून कहने का मतलब मानसून किस तरह से वर्क करता है, सारी चीजें हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है। द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर creates low pressure on the land mass of India while the seas around experience comparatively high pressure, है ना। सारी चीजें क्या है, जो मानसूनी विंड है वह तो सारा का सारा हाई प्रेशर और लो प्रेशर का खेल है ना, तो वह आपको ध्यान में रखना है। चाहे वह शिफ्टिंग ऑफ ITCZ हो, ITCZ का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ जल्दी से, है ना, ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो ITCZ का रोल है या फिर जो तिब्बतन प्लेटो का जो रोल है, तो ये मोटे तौर पर आप इसमें मैकेनिज्म ऑफ मानसून में ध्यान में रखोगे। देन है डिस्क्राइब द रीजन बिहाइंड द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। अगर हम पॉपुलेशन को अच्छे से पढ़े हैं, सारी चीजें आपने डिस्कशन में पढ़ा कि किस तरह से ओनली 5 स्टेट जस्ट लाइक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, या यू कैन से बिहार, है ना, या फिर आंध्र प्रदेश, तो ये सब जो स्टेट्स हैं ये मोस्टली पॉपुलेटेड स्टेट्स में से एक हैं, और डेंसिटी भी, पॉपुलेशन डेंसिटी भी जो है वह काफी ज्यादा है। बिहार तो आप जान रहे हो फर्स्ट नंबर पे है ना। तो ये इसके अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के क्या कारण है, व्हाट इज द काउज ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। तो इसमें आपको चीजें ध्यान रखनी है कि इन द geographical view, in the climatic view, है ना, तो you know that कि those area which are favorable for the human settlement, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है अगर वाटर अवेलेबिलिटी है, प्लेन एरिया है, एग्रीकल्चरल लैंड काफ़ी ज़्यादा है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा है, फर्टाइल सॉइल है, तो ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को इम्पैक्ट करती है। या उसके अलावा एजुकेशन है, या फिर जो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटीज है, ये या हेल्थ फैसिलिटीज, ये सब के सब जो है आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। एंड देन राइट शॉर्ट नोट्स, अगर देखो तो यह आपकी सिलेबस में अकॉर्डिंग टू CBSE नहीं है, लेकिन अगर मान लो हम लोगों ने इस चैप्टर को भी पढ़ा है और पूरी तरह से थ्रोली पढ़ा है बिना कुछ छोड़े हुए, अगर मान लो इससे अगर सवाल आ जाए तो क्या ही आएंगे, तो नेचुरल वेजिटेशन के जो टाइप्स हैं, you know that कि tropical evergreen, tropical deciduous and tropical thorn and bushes, या मैंग्रोव वेजिटेशन या माउंटेन वेजिटेशन, उनके बारे में कुछ कुछ आपको शॉर्ट नोट्स ध्यान में रहने चाहिए ताकि आप एकदम कंप्लीट सारे के सारे क्वेश्चन बनाओ और वह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो, ठीक है। तो ओवरऑल आपने कम समय में इन सारे पॉइंट्स को स्टडी किया, लेकिन सिर्फ इससे नहीं होगा। अगर आपने पूरी साल मेहनत की होगी तो वह बेशक आपको सारी चीज़ें ओवरव्यू हो जाएगी 30 to 1 आवर में, लेकिन अगर नहीं मेहनत की होगी तो आपको आज परेशान होना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ठीक है, जो भी है आप एक बार रिवीजन कर लो, अपना बेस्ट दो, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल लगा, आपको मदद किया, तो बिल्कुल आप इसको अपने दोस्तों को शेयर करिए, उसकी भी कुछ मदद हो जाए, है ना। तो हम लोग आज की क्लास को यहीं पर बंद करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है। एकदम अच्छे से एग्ज़ाम देना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स आए और सारी चीज़ें रिवीजन हो जाए, क्योंकि अपनी इंडिया के बारे में जानना हमारे लिए प्राउड की बात है ना, हमें जानना ही चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।